गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असम्बली के चौथे आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज रात 12 बजे तक का वक्त बाकी। पीपल्स पार्टी आज आगा खान शाही पोलो ग्राउंड में पावर शो करेगी। मुस्लिम लीग नून सब डिवीजन रोंदों में जलसा करेगी। इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातें मैदान में। गिलगित असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार आमने सामने, 266 आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी दंगल में मुतादिद कानूनी मुश्किलात का सामना। पीटीआई के उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान में अब किसी वाहिद जमाती निशान के बगैर आज़ाद हैसियत में मैदान में हैं। गिलगित बल्तिस्तान के गजूर अवाम ने अपना खून देकर इस खित्ते को आज़ादी दिलवाई। इलाके की महरूमियां दूर करेंगे। तारे तोड़कर लाने वाले वादे सच्चे नहीं। ऐसी पॉलिसी बनाना होगी कि जीबी में सरमायाकारी हो। नून लीगी रहनुमाओं का जलसा-ए-आम से खिताब। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन 27 जुलाई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। नई तरक्यात स्कीमों, मंसूबों और तबादलों पर पाबंदी होगी। ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन के इनेकाद तक नाफिजुल अमल होगा। ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। मजीद बोले, ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता, लेकिन डील की सूरत में मुलाकात मुमकिन है। सब जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहिदा है क्या। मुजवजा मुआहदे में बाज़ नकात अब भी वजाहत तलब है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, अमरीका ईरान पर दबाव डालना चाहता है ताकि इसकी शराइत कबूल कर ली जाएं, जबकि ईरान की जानिब से पेश की गई शराइत को गैर वाज़ेह और मुबहम हालत में रखा जा रहा है। पायदार और काबिल कबूल समझौता मुआहदे के लिए उबहाम का खात्मा ज़रूरी है। धमकियों का जमाना गुजर गया। ईरान किसी भी जारहियत का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहते हैं, इमाम ख़ुमैनी ने ईरानी कौम को यह सबक दिया था कि किसी भी जारहियत, दबाव या बालादस्ती के सामने घुटने ना टेके जाएं और हर किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाए। ईरानी कौम ने अमरीका इसराइल के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया को ये दिखा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से ताजिकिस्तान में मुलाकात। पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी ताउन को मजीद मौसर बनाने, सरहदी इंतजाम व इंसराम, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम और खित्ते की मजमूई अमनो इस्तेहकाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दाखिली सलामती के शोबे में ताउन को मजीद वुसअत देने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क किसी का ताबे नहीं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान से मुतल्लिक जहर आलूद सवाल करने पर भारतीय सहाफ़ी को मुंह तोड़ करारा जवाब देकर खामोश करा दिया। कहा, उम्मीद है अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। रूस भी अमेरिका ईरान मुआहदा चाहता है। यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहदे के लिए तैयार है। कतर और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। सिफारती ज़राए के जरिए कशीदगी में कमी लाने और खित्ते में सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने की कोशिशों पर बातचीत। लबनान, गज़ा की पट्टी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बदलती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ईरान अमरीका कशीदगी के बाद तेल महंगा। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में बेचैनी। बैनुल अक़वामी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल तक पहुंच गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $95 फी बैरल के करीब ट्रेड होता रहा। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान बरकरार। इसराइल की जारहियत। मकबूजा मगरबी किनारे में रामल्ला के गांव पर इसराइली फौज के छापे। एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। इसराइली फौज ने कार्रवाई के दौरान बराह रास्त गोलियां चलाईं।
धमाका खेज ग्रेनेड इस्तेमाल किए और जहरीली गैस के कनस्तर भी फायर किए। अमरीकी तजारा बरदार बहरी जहाज जेराल्ड आर फोर्ट पर लगी आग दावों से ज्यादा तबाहकुन निकली। नई वीडियो सामने आ गई। फौजियों के रिहायशी बंकर्स मुकम्मल तबाह हो गए। जंगी जहाज की मुरम्मत में कम अज कम 1 साल लगेगा। आग को बुझाने में 30 घंटे लगे। यूक्रेनी सदर का रूसी हममनसब को खुला खत। मुकम्मल जंगबंदी पर आमादगी का इजहार। कहा, लड़ाई बहुत हो चुकी, यूक्रेन जंगबंदी के लिए तैयार। मजीद कहा, अगर रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं होगा तो यूक्रेन लड़ने के लिए तैयार है। रूसी फौज इस साल डोनेट्स्क के इलाके पर कब्जा नहीं कर सकेगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का एलन मस्क पर बरतानिया की सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम। सर कियर स्टारमर कहते हैं, एलन मस्क कुछ दिनों से बरतानिया की सियासत में मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं, तकसीम को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में अक़लियतों खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों ने तमाम हदें पार कर दी। RSS के इशारों पर चलने वाली मोदी सरकार ने मुसलमानों और दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का जीना मुश्किल बना दिया। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने पर्दाफाश कर दिया। हिंदुल कशादिल के सदर पिंकी चौधरी के मुसलमानों के खिलाफ तासुब आमेज़ बयानात। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी अंदरूनी मसला नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुकी है। आलमी तंजीम कोलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। लिखा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियों से यूरोप और एशिया के अमन को खतरा है। अफगानिस्तान में बदअमनी और आलमी दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। मौसमियाती तब्दीली सेहत, मईशत और खुराक के लिए बड़ा खतरा है। सदर आसिफ अली जरदारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी और कौमी सतह पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। पाकिस्तान कम इखराज के बावजूद क्लाइमेट रिस्क ममालिक में सरे फहरिस्त है। ग्लेशियर्स के पिघलने, सैलाब और गर्मी की लहरों पर तशवीश का इजहार। पाक चीन लाजवाल दोस्ती एक मजबूत और काबिल एतमाद शराकतदारी की बेमिसाल अलामत। मारूफ चीनी जरीदे ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक गुज़श्ता 75 साल से आलमी सतह पर बदलते हालात, सियासी तब्दीलियों और माशी उतार चढ़ाव के बावजूद पाक चीन दोस्ती इंतहाई मजबूत। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान चीनी सरमायाकारी की कामयाबी और मुल्क में मौजूद चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 39% नुमाया कमी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने इदारा शुमारियात की तिजारती आदाद-ओ-शुमार से मुतल्लिक ताज़ा रिपोर्ट एक्स पर शेयर कर दी। बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी से तिजारती फ़र्क कम हो गया। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए आने वाले फंड्स में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान की माशी बहाली से बेहतर मईशत और तरक्की का नया सफ़र। इस साल मुल्क की माशी तरक्की की शरह 3.7% रही और मईशत का हुजम बढ़कर 452 अरब डॉलर तक पहुँच गया। बड़े कारखानों की पैदावार 0.5% ज़्यादा। हुकूमत ने 4 ट्रिलियन का कर्ज वक्त से पहले वापस कर दिया। गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर भी 17 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गए। कराची से गिरफ्तार कोकेन क्वीन पिंकी से रवाबित पर 2 अहलकार नौकरी से हाथ धो बैठे। CTD अहलकार अली कुरैशी और ASI कफील आवान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। दोनों अहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल, बयानात भी कलम पर। जर्मनी में बोर्डिंग के दौरान नोज गियर करने से नया बोइंग तैयारा जमीन पोस। मुतादिद अफराद जख्मी। हादसा फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की बोर्डिंग के दौरान पेश आया। हादसे के वक्त सिर्फ अमले के अरकान और जमीनी अमला सवार था।
और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदुनवाह में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश और जालाबारी की पेशगोई। रोने की